आपका चैप्टर तीसरा स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आव्यूह, अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स। देखिए पहला ही सवाल दिया है, पहला आव्यूह ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। तो इसमें आव्यूह की पहले पूछ रहा है आव्यूह की कोट। आव्यूह की जो कोट हम निकालेंगे तो आपको पता है 3 × 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका रो जा रहा है 4 में और आपका इस कॉलम जा रहा है वो आपका 3 में जा रहा है। तो इससे कि कोट जो होगी वो 3 × 4 हो जाएगी। तो देखिए पहला आव्यूह की कोट बराबर 3 × 4। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या, जब हम अवयवों की संख्या निकालेंगे तो 3 × 4 करें तो 3 चौक कितने हो जाएंगे, 12। तो संख्या हमारी 12 हो गई। अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है आप लोग याद रखना, यानी A11 पहला रो और पहली कॉलम, A12 यानी 1 2, A13 A14 A21 A22 A23 A24। इसी प्रकार A31 A32 A34 और A34। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप याद रखना A13 पूछा है तो A13 कौन सा, 1 2 तीसरे नंबर पे A13 कितना दिया हमारा 19 दिया है, तो हमारा कितना हो जाएगा 19। A13 बराबर 19। अब देखिए क्या पूछ रहा है ये A21 देखिए पहले ही पे दूसरे नंबर पे कितना 35। तीसरा दे रहा है A33 हमारा कितना है √3। अब सॉरी A33 हमारा कितना दिया है -5। अब इसके बाद पूछ रहा है A23 देखो, A23 ये रहा, A23 2 1 2 2 2 3 ये रहा 5/2। A24 जब A24 निकालेंगे तो A24 ये रहा, तो कितना है 12 है। देखिए आपका रो ये रहा, यानी ये सीधा चले, ये ऊपर वाले रो हो गए ये सीधे, और कॉलम आपके ये हो गए। इसमें आपका रो कितना है 4 है और कॉलम आपके कितने 3 है। तो इसकी जब हम कोट बनाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी 3 × 4। इसी प्रकार सपोज करो कि A11 है, A12 है, A21 A22, तो इसमें रो हमारा 2 हो जाएगा और कॉलम हमारा 2 हो जाएगा, तो कोट हमारी बन जाएगी 2/2। इसी प्रकार से मान लो देखिए इसमें रो जो है 1 2 रो है 1 2 3, कॉलम 1 2 3। तो इसकी कोट जो बनेगी जाके वो हमारी क्या बनेगी 3/3 बनेगी। इसी प्रकार से इसमें देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो इसमें जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा 2/3। तो इसकी कोट जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी 2/3। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, तो पहले इसकी ये निकाल लो 24 वाली। 13 अवयव है उसकी बाद में निकालेंगे, तो क्या लिखो 24 अवयव
की संभव कोटियां बराबर, देखिए 1 × 24 कॉमा 2 × 12 कॉमा 3 × 8 कॉमा 4 × 6। 5 से जाएगा नहीं, 6 से अगर करेंगे 6 × 4 तो वही आ जाएगा, इतना ही छोड़ दो, इतना ही बहुत है। देखिए एक हमारा क्या है, रो है 24 के, और 24 रो होंगे, 2 कॉलम 12 रो होंगे, 3 कॉलम 8 रो होंगे, 4 कॉलम 6 होंगे रो। तो अब क्या करना है, देखिए 6 तो हमारे क्या बन जाएंगे, 6 क्या रहेंगे यानी कॉलम, और रो हमारे कितने आ जाएंगे 4। अब उसके बाद क्या है, 8 आपके क्या होंगे कॉलम, 3 रो। अब क्या है 12 आपके कॉलम और 2 रो, और आपके 24 कॉलम और 1 रो। इसी प्रकार से 13 अवयव हो तो 13 अवयव की संभव कोटियां, तो देखिए इसमें आपका 1 रो और 13 आपके कॉलम हो जाएंगे। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से, किसी से नहीं जाएगा, तो अब क्या है 13 कॉलम और 1 रो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको स्वयं करना है, जिस प्रकार से मैंने दूसरा सवाल किया है बिल्कुल वही सवाल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना जरूर। देखिए इसमें क्या है, आप लोग सोच रहे हो 24 अवयव क्या है, जो हमारे आयु जो शायरी होती है उसमें हमारे 24 अवयव हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 24 जब अवयव हैं उसी हिसाब से कोटियां हमारी बनती। तो कोटियां हमारी जो 1/24 है तो 24 से रहे, 2/12 है ये भी 24 से रहे, 3 कितना 8 है ये भी 24 रहे, 4 × कितना 6 है ये भी 24 रहे। चौथा है, एक मुझे आयु यानी जो बनाना है 2/2 आयु की रचना कीजिए, यानी 2/2, 2 कॉलम और 2 यानी स्तंभ रो, यानी 2 कॉलम और 2 रो, 2/2 आयु की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखिए पहला हम लेके चल रहे हैं AIJ बराबर I + J की होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए I बराबर हम कितना लेके चलेंगे, जब A11 निकालेंगे, यानी I को हमने मान लिया क्या कॉलम, मान लो सपोज करो कॉलम मान लिया, और J को हमने मान लिया रो। तो A11 जब निकालेंगे तो I की जगह पर हम 1 रखेंगे और J की जगह पर भी हम क्या रखना है 1 ही रखना है। तो देखिए 1 + 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 की वर्ग करेंगे 4, 4/2, 2 दूनी 4, तो 11 हमारा कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार से A12 यानी अब I को हम कितना 1 लेंगे और J को कितना लेंगे 2 लेंगे, हमारा कितना इसी मान इसी में रखना है। तो 1 + 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 और +2 3, 3 की स्क्वायर कितनी होगी 9 अपॉन 2। इसी प्रकार से A21 जब A21 निकालेंगे, अब I हमें कितना लेना 2 और J हमें कितना लेना 1, मान इसी में रखना है। तो देखिए 2 + 1 की स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 कितने 3, 3 का 9 अपॉन 2। A22 तो यानी I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो 2 + 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 चौक 16 अपॉन 2, 2 अट्ठे 16 बराबर कितना आ गया 8।
अब देखिए हमें आदिव की रचना करनी है, तो हमें क्या करना है, यानी आदिव बनेगा A11, A12, A21, A22। अब मान रख दो, A11 का मान कितना आया हमारा 2 आया, A12 हमारा 9/2 है, A21 हमारा 9/2 है, और ये हमारा 8 है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछना, ये शेष 2 सवाल हैं, आप स्वयं करें, अगर नहीं आए तो हमें पूछें। देखिए जब हमारा 2x2 आदि की रचना करवाई है, तो हमने देखो 2 हमने कॉलम लिए, 2 रो लिए, तो हमारा 2x2 हो गई, कोट हमारी 2x2 हो गई। तो इससे कोई आपको दिक्कत ना हो, अगर 3x3 पूछा है तो 3 रो लेना और 3 हमें क्या लेना, कॉलम लेना है। इसी प्रकार से आप आगे सवाल करें। देखिए एक 3x4 आदिम की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला दिया है Aij बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस का j। इसी प्रकार दूसरा दिया है Aij बराबर मॉड 2i - j। तो देखिए 3/4, तो आपको पहले से पता है 3/4 हमें बनाना है, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो इसमें आपको क्या करना है, A11 से ले, यानी A11 भी निकालना, 12 भी निकालना, 13 भी निकालना, 14 निकालना है, ऐसे 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ये 4 निकालने के बाद इसके मान बढ़ जाएंगे, तो वो 3/4 आदियों की रचना होगी। तो देखिए आई इसमें बन लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम अभी कराया था वैसा ही है। तो देखिए लेके चल रहे हैं हम पहला सवाल, Aij बराबर 1/2 मॉड 3i प्लस j। तो देखिए 1/1 ले रहे हैं, तो 1 लिया तो i की जगह 1 रखना है, j की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो वो एक को रो लेंगे, एक को कॉलम लेंगे, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 1, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1। तो ये हमारा 1/2 इंटू माइनस का 2, 2 से 2 हट जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा। इसी प्रकार A12 बराबर 1/2 मोड माइनस का 3 इंटू 1, यानी आई हमारा 1 रहेगा, प्लस का j हमारा 2 रहेगा। तो देखिए ये जो मोड लगा हुआ है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। 1/2 माइनस के तो 3 हो जाएंगे, 3 एक 3 प्लस के 2, जब इसको घटाएंगे तो 1/2 इंटू माइनस का 1, क्यों माइनस के 3 ज्यादा है प्लस के कम है, तो चिन्ह माइनस का आएगा, तो बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार से 1/3 A13 बराबर 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस का 3, तो 1/2 माइनस के 3 1/2 इंटू 0 बराबर हमारा 0 आ जाएगा। अब हमें निकालना है A14 यानी 14, तो 1/2 माइनस के 3 गुणे 1 प्लस के 4, तो 1/2 माइनस के 3 प्लस के 4 बराबर माइनस का 1 प्लस का 1/2, क्योंकि जब 4 में से हम 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 हम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से A21 बराबर 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस का 1, 1/2 3 दूनी 6 प्लस का 1, 1/2
इंटू माइनस का 5 बराबर -5/2। 822 1/2 माइन सीधी कैलकुलेट कर लेते। देखिए 822 बराबर 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 2 1/2 3 दूनी 6 प्लस के 2 1/2 इंटू माइनस का 4 2 दूनी 4 माइनस का 2 823 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 3 1/2 3 दूनी 6 प्लस के 3 तो 1/2 इंटू माइनस के 3। क्यों माइनस की ज़्यादा 6 प्लस की कम है तो 3 एक 3 -3/2। 824 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 4 1/2 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस के 2 1/2 इंटू माइनस के 2 बराबर माइनस का 1। इसी प्रकार से 831 तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का 1 1/2 3 त्रिका 9 प्लस का 1 1/2 इंटू माइनस का 8 2 चौक 8 बराबर माइनस के 4। 832 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 2 1/2 माइनस के 9 प्लस के 2 1/2 इंटू -7 बराबर -7/2। 833 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का 3 1/2 माइनस के 9 प्लस के 3 1/2 इंटू -6 बराबर माइनस के 3। 834 बराबर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस के 4 1/2 3 त्रिका 9 प्लस के 4 1/2 इंटू माइनस के 5 बराबर माइनस के 5/2। देखिए आलू आपको हमने बनाना बता ही दिया है तो आपको मान भरने हैं। तो आलू की साइड जो आपकी बन के तैयार होगी वो आपका माइनस का 1 आया है, उसके बाद माइनस का 1/2, उसके बाद आपका 0, उसके बाद आपका 1/2, इसके बाद आपका आया माइनस का 5/2, इसके बाद आपका माइनस का 2, इसके बाद माइनस का 3/2, इसके बाद माइनस का 1, इसके बाद आपका आया 4, माइनस के बाद आया माइनस का 7/2, इसके बाद माइनस का 3, ये माइनस का 5/2। ये आप लोग आगे के सवाल करना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यदि हो तो मुझे जरूर अवगत कराएं। शेष जो आपका दूसरा सवाल बचा ये आप करें घर पर और मुझे पूछें जरूर। देखिए ये आपका हल करके लेके आए, दोबारा देखिए आप यहाँ पर क्या है, मोड जो आपका लगा हुआ है, अगर हम मोड को हटाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा माइनस में आता है आंसर वो हमारा प्लस यानी विपरीत चिन्ह हो जाते हैं, प्लस हो जाता है और प्लस में आता है वो हमारा माइनस में हो जाता है। बस और कुछ नहीं, यही है। जरा आप ये ध्यान जरूर दें, मोड वाले जितने भी सवाल हैं जो चिन्ह अगर प्लस में आए वो माइनस में आता है वो प्लस में हो जाता है।